हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो ब्लैक कलर का हमारा स्वेटर बना रहे हैं, जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं। आज हम इसका ये फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो नीचे से हमने ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। फ्रंट पार्ट का नीचे से बॉर्डर बना लिया है और अपर पार्ट में हमने ये जो पैटर्न है वो बना लिए हैं और हमारी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमने 31 यानी कि 31 पैटर्न बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 ऐसे करके हमने इसको काउंट किया तो ये 31 पैटर्न हमने यहाँ तक बनाए हैं। तो अब हमारी ये लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम इसकी शोल्डर और नेक कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो शोल्डर कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये राइट साइड है तो हमने यहाँ पर 5 4 3 2 1 की शोल्डर कटिंग की है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसकी 5 फंदे जो हैं वो डिक्रीज करेंगे। ये देखिए 1, आगे नेक्स्ट बुनेंगे, इसको ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 फंदा हमारा डिक्रीज हो गया, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 2 बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 3 फिर से 2 फंदों का 1 फंदा, 4 और 2 फंदों का 1 फंदा, 5। तो देखिए 5 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अब इस सारी रो को सीधे फंदों के साथ बुनेंगे। तो जो भी हमारा पैटर्न आएगा उसे ही फॉलो करते हुए हम इस सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड में आती हूँ तो आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब इस साइड में भी 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, इस फंदे को ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। चाहे आप ऐसे भी डिक्रीज कर सकते हैं। 2 फंदों का 1 फंदा, 2 फिर से नीडल पर लेकर जाएंगे, 3 2 फंदों का 1 फंदा, 4 और 5। बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। ऐसे ही इस सारी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर अब हम शोल्डर कटिंग के साथ ही नेक कटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल जो थे वो 125 फंदे थे। तो उसमें से हमने 5 फंदे इस साइड में और 5 फंदे ही इस साइड में डिक्रीज कर दिए थे और अब हमारे पास यहाँ पर 115 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। तो अब हम इसके सेंटर का 1 फंदा लेंगे। तो 115 फंदों में से 1 फंदा छोड़कर 114 फंदों को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 57 यानी कि 57 फंदे जो हैं वो बाकी रह जाएंगे और 1 फंदा हमारा सेंटर का आ जाएगा। तो 57 फंदे मैं काउंट कर लेती हूँ और सेंटर का फंदा भी मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53 56 57। तो देखिए यहाँ पर हमारे 57 फंदे हो गए हैं और ये 1 फंदा जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 1 फंदे को, ये हमारा सेंटर का फंदा रहेगा। तो जब हम नेक बनाएंगे तो ये हमारा सेंटर का फंदा रहेगा। अब इस साइड भी हम फंदे काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 और 57 फंदे हमारे इस साइड में भी रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी शोल्डर और नेक कटिंग साथ में करेंगे। तो शोल्डर कटिंग के लिए हम अब 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये वाला फंदा हम स्लिप करते हैं। अब नेक्स्ट फंदा लेंगे और इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए 1 फंदा डिक्रीज हो गया। अब हमारे 4 फंदे हमने डिक्रीज करने हैं। 1 फंदा डिक्रीज हो गया, 2 फंदों का 1 फंदा, 2 3 और 4 फंदे हमारे
यहाँ पर डिक्रीज हो गए हैं। अब हम यहाँ पर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी 3 सीधे फंदे हैं, तो ये 3 उल्टे फंदे आएंगे। तो 9 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए ये 9 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। 1 2 3 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे। 1 2 3 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे, 2 3। अब यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे हैं, उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। इस फंदे को हम, ये देखिए ये सेंटर का फंदा है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से ही हम टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम एक फंदा यहाँ से डिक्रीज करेंगे। तो ये वाला फंदा ऊपर से डिक्रीज कर देंगे। तो हमारा नेक का एक फंदा डिक्रीज हो गया। बाकी के फंदे हम जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये वाला फंदा ऐसे लेंगे, नेक्स्ट फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 2 3। ये देखिए 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए अब यहाँ से ही हमने टर्न कर लिया, जहाँ से हम नेक बना रहे हैं तो रॉन्ग साइड में आ गए हैं। फिर से यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था, इसको इस तरह से ड्रॉप करेंगे। एक फंदा हमारा और यहाँ पर डिक्रीज हो गया है और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। ये देखिए इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमने 5 4 3 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, एक फंदा ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे। 1, फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 2 और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे। और ये हमारी सीधी रो है। इस सारी रो को ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मैं यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं और फिर से एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ये वाला फंदा हम साइड का फंदा स्लिप करके उतारते हैं, तो इसको ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो एक फंदा हमारा और डिक्रीज हो गया। बाकी के ये सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब एक फंदा डिक्रीज करेंगे, तो इसे ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से हमारा पैटर्न जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो 3 फंदे हमारे ये सीधे हैं, इनके ऊपर 3 उल्टे फंदे आएंगे और ये 3 फंदे आगे के हैं, इसके ऊपर भी उल्टे फंदे आएंगे। तो 9 फंदे हमारे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे। 1 2 3। फिर से 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे। 1 2 3। 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे सीधे। 1 2 3। लास्ट में ये देखिए 2 4 6 और 7 फंदे हैं। 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5
से एक धागे पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे, क्योंकि अभी हमने फिर रॉन्ग साइड में आएंगे। ये इसलिए हमने सीधा बुना है क्योंकि अभी हम इस रॉ में इस फंदे को डिक्रीज नहीं करेंगे। हमने जब हमारा नेक स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग तो 3 बार हम हर रॉ में एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। 3 बार हर रॉ में एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। फिर 3 फंदे डिक्रीज एक साथ हर रॉ में एक एक फंदा डिक्रीज करने के बाद हम अब एक रॉ छोड़कर फंदे को डिक्रीज करेंगे, यानी कि चौथी रॉ में फंदे को डिक्रीज करेंगे। अब इस रॉ में हम फंदा कोई भी डिक्रीज नहीं करेंगे, इसे स्लिप करेंगे और बाकी का पैटर्न एज इट इज डाल लेंगे। जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हम बना लेंगे। तो सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी सेकंड रॉ हो जाएगी। तो ये मैं सारी रॉ बुन लेती हूँ। फिर सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने सभी फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। अब यहाँ से हम जो शोल्डर के फंदे हैं एज इट इज ही बुनेंगे। अब कोई भी डिक्रीजिंग शोल्डर साइड में नहीं होगी। अब हम जो भी डिक्रीजिंग करेंगे वो नेक साइड में ही करेंगे। तो अब हमने यहाँ से जो है वो पैटर्न डालना स्टार्ट करना है। जैसा हमारा पैटर्न दिखाई दे रहा है वैसे ही हम इसको बुन लेंगे। ये 9 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बना लेंगे और 3 फंदे सीधे। तो ये सेम पैटर्न डालते हुए हम ये सारी रॉ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली है, फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से नेक का एक फंदा जो है उसे डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी चौथी रॉ है। अब इस चौथी रॉ में हम इस फंदे को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए, फिर से हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया है। अब बाकी के फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे। तो हर बार अब हम ऐसे ही एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो एक फंदा हमने तब डिक्रीज करना है जब हमारी एक रॉ 2 रॉ हम इसमें सिंपल बनाएंगे और चौथी रॉ में आकर तीसरी रॉ में आकर रॉन्ग साइड में हम फंदे को डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए, ये सारी रॉ हम बना लेते हैं। जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही इसको बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बना लेंगे। 9 फंदे सीधे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे। ये देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम ये देखिए ऊपर तक इसको ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। जैसे हमने ये वाली रॉ में इस फंदे को डिक्रीज किया है और हमने ये सारी रॉ बना ली है। उसके बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ से हमने कोई भी फंदा अब डिक्रीज नहीं करना है। शोल्डर साइड से कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे, इस साइड से ही फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये रॉ में हमने फंदा डिक्रीज किया और इस सारी रॉ को हमने बना लिया। फिर अब हम ये वाली सारी रॉ सीधी साइड बुनेंगे और कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे। 1, फिर रॉन्ग साइड बुनेंगे 2, फिर सीधी साइड बुनेंगे 3 और 4th रॉन्ग साइड में जब आएंगे तो एक फंदा फिर से डिक्रीज करेंगे। फिर से ऐसे ही 3 रॉ बुनकर चौथी रॉ में जब रॉन्ग साइड में आएंगे तो एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे ही हम इसकी डिक्रीजिंग को लगातार करते हुए इसकी ये सभी जो है शोल्डर लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने तब तक इसको डिक्रीज करना है जब तक हमारे पास 32 यानी कि 32 फंदे यहाँ पर ना रह जाएं। हमने यहाँ पर शोल्डर के जो है वो 32 फंदे ही रखने हैं। 32 फंदे रखकर बाकी के फंदे हम डिक्रीज कर देंगे। तो एक एक फंदा हम हर चौथी रॉ में डिक्रीज करते हुए जाएंगे। अगर आपका जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाए, अगर आपको लगे कि आपकी लेंथ जो है वो कंप्लीट होने वाली है तो फिर आप उसको ऊपर जाकर जब आपका थोड़ा सा लेंथ रह जाए तब आप उसको लगातार भी हर एक रॉ में भी उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिक्रीजिंग करते हुए इसको 32 फंदे 32 फंदे रहने तक इसको डिक्रीज कर देंगे। तो ये मैं सारी रॉ सारा इस साइड को बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस साइड में इसकी नेक की जो डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमारे
32 यानी कि 32 फंदे रह गए हैं। तो हमने एक एक फंदा इसका डिक्रीज करते हुए यहाँ तक इसकी डिक्रीजिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए इसका जो हाफ है वहाँ तक हमने इसकी जो डिक्रीजिंग की है वो आफ्टर 4 रॉ के हम एक एक फंदा घटाते गए हैं। उसके बाद फिर हमने आफ्टर 6 रॉ के इसके एक एक फंदा घटाया है। तो इस हिसाब से हमने इसकी डिक्रीजिंग की है। और यहाँ पर हमारे जो पैटर्न बने हैं वो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। यहाँ से काउंट करेंगे जहां से हमने इसकी शोल्डर कटिंग स्टार्ट की थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 14 पैटर्न हमारे ये बने हैं और अप्रॉक्स 8 इंचेस तक हमारी शोल्डर की लेंथ हो गई है। अब हमने एक साइड इसकी कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड में भी सेम ही इसको बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको इस साइड का भी बता देती हूँ। ये इसकी राइट साइड है, हमारी जो हम स्वेटर बुन रहे हैं उसकी राइट साइड है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए धागे को ज्वाइन कर लिया है और ये वाला हमारा जो फंदा है तो ये देखिए ये फंदा हमारा सेंटर का फंदा है। तो यहाँ पर हमने धागे को ज्वाइन कर लिया है। तो अब फिर से यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने इसकी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। इस रॉ में हम इसे एज इट इज ही बुन लेंगे। तो जो भी हमारा पैटर्न डलेगा उसे हम बना लेंगे। तो हम देखते हैं, ये देखिए 3 सीधे फंदे हैं, इसके ऊपर 3 उल्टे फंदे आएंगे, 3 ये वाले उल्टे फंदे हो गए और यहाँ पर हमारे ये 3 सीधे फंदे और ये 3 उल्टे फंदे आएंगे। तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। एक बार इसको भी धागे को साथ में सिक्योर करते हुए जाएंगे। ये फंदा हमारा सीधा बन जाएगा। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये हमारे 3 उल्टे फंदे होंगे। 1 2 3 धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 धागा आगे करेंगे। अब 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 3 फंदे सीधे और 9 फंदे उल्टे। ऐसे ही यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे और यहाँ पर हम ये देखिए 5 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए थे। जब स्टार्टिंग में हमने इसे डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी तो इस साइड में भी हमने 5 फंदे डिक्रीज कर दिए थे। अब हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये डिक्रीजिंग हमारी रॉन्ग साइड से होगी। तो यहाँ पर हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, 2 3 2 फंदों का एक फंदा, 4। अब बाकी का पैटर्न हम सेम ही डाल लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब इस साइड से हमारा नेक डिक्रीजिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे, ऐसे से उतारेंगे और ये हमने फंदा स्लिप किया था इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा डिक्रीज हो जाएगा। अब बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये हमने फंदा स्लिप किया था, ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो 3 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। अब बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रॉ भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं और फिर से एक फंदा डिक्रीज करेंगे इस तरह से और बाकी का पैटर्न सेम ही डाल लेंगे। तो इस सारी रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। एक फंदा इस तरह से ऊपर से स्लिप करेंगे, 1 फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 और बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रॉ को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं और एक फंदा फिर से इस साइड में डिक्रीज करेंगे और
बाकी का पैटर्न हम सेम ही बना लेंगे। तो इस सारी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं और एक फंदा डिक्रीज करेंगे। और बाकी का पैटर्न सेम ही बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो शोल्डर कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने 5 4 3 2 1 की घटाई की है हमारे शोल्डर में। ये देखिए 5 4 3 2 1 की कटिंग की है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारी रो हम सेम ही बना लेंगे। तो ये देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और जो नेक कटिंग है उसके भी हमने हर रो में हर सीधी साइड में आते हुए 3 फंदे लगातार डिक्रीज कर दिए हैं। अब हम इसका एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो एक एक फंदा हमने आफ्टर 3 रो के चौथी रो में जब सीधी साइड में आएंगे तो हम इसको डिक्रीज करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस फंदे को डिक्रीज किया था सीधी साइड में और इस रो को बुना, उसके बाद हमने रॉन्ग साइड बुनी तो ये इसकी एक रो हो गई। अब सीधी साइड बुनेंगे 2, फिर उल्टी साइड बुनेंगे 3, फिर चौथी साइड जब सीधी साइड में आएंगे तो एक फंदा डिक्रीज करेंगे। फिर से ऐसे ही एक हम उल्टी साइड बुनेंगे, एक सीधी बुनेंगे, 2 फिर उल्टी बुनेंगे, जब सीधी साइड में आएंगे तो एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो जब तक हमारे जो हाफ ये नेक का पार्ट है वो कंप्लीट होगा तब तक हम इसका आफ्टर 4 4 रो के एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे और जब हाफ इसका नेक की डिक्रीजिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम आफ्टर 6 6 रो के इसके डिक्रीजिंग करेंगे सीधी साइड में। तो हम तब तक इसकी डिक्रीजिंग करेंगे जब तक इसके यहाँ पर 32 फंदे ना रह जाएं। तो ये मैं ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सेम हम ऐसे ही इसकी डिक्रीजिंग करेंगे, जैसे हमने इसकी इस साइड में डिक्रीजिंग की है वैसे ही हम इस साइड में इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारी नेक कटिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ही अच्छी हमारी नेक कटिंग दिखी हुई है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका 2 नीडल के साथ इसको गले को बनाना सीखेंगे और गले और साथ में शोल्डर को बनाना सीखेंगे। गला हम 2 नीडल के साथ बनाना सीखेंगे। तो पहले मैंने आपको अपनी कई जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस तरह से 4 नीडल पर या राउंड नीडल पर जो गला है वो बनाया जाता है। लेकिन हम इसके जो बनाएंगे नेक बनाएंगे वो हम 2 नीडल पर बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। तो फ्रेंड अगर आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।